तो आज 1 फरवरी 2026 है। जैसा कि आप सबको पता है, आज बजट हमारा पास हुआ है और यहाँ पे हमारे साथ कानपुर के सीए विनीत द्विवेदी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि बैठे हुए हैं। हम इनसे आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बारे में कुछ जानेंगे। आज का बजट और 2026 में क्या चीजें महंगी हैं, क्या चीजें सस्ती हैं, किसका हम लाभ ले सकते हैं, किसको हमें लाभ लेने में हमारा हानि होगा, इस सब के बारे में हम चलिए इनसे आज क्वेश्चन करते हैं और उसका जवाब लेते हैं। जी नमस्कार। मेरा नाम सीए विनीत द्विवेदी है। मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आज का जो बजट है मैं ओवरऑल उसको एक पॉजिटिव अप्रोच से देखता हूँ। और जैसे कि इस सरकार का हमेशा ये प्रयास रहा है कि किसानों के साथ और डिफेंस की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, वुमेन्स की तरफ, उनकी तरफ ध्यान रहे, तो इस बजट का भी ध्यान मेनली फोकस्ड उन पे ही है, जिसमें हम किसी भी तरीके का गरीब किसान और छोटी आमदनी वाला बिजनेसमैन, उन सबको, और एमएसएमई सेक्टर को, साथ में ही महिलाओं को बहुत सारा इसमें लाभ दिया गया है। जी तो चलिए फिर हम कुछ इसी से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन करते हैं और आप हमको उसका जवाब दे दीजिए। जी तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, जैसे कि बजट 2026-27 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे बड़ा ऐलान क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए, इस सरकार का पिछले कई वर्षों से जो बजट आ रहा है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमेशा से जोर रहा है। इस साल भी सरकार ने कुछ 12 लाख करोड़ के आसपास का, 12,20,000 करोड़ रुपए के आसपास का पोर्शन जो है वो निकाला है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जिसमें खासकर कई नए फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, 20 नए वाटरवेज हैं, नेशनल वाटरवेज, और कोस्टल कार्गोज हैं, ईस्टर्न कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नेशनल मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करी गई है। जी तो हमारा इसी से जुड़ा हुआ एक अगला सवाल, बहुत बड़ा सवाल है जिसको हर किसानों का इंतजार रहता है, जिस सवाल का कि बजट 2026-27 में किसानों की आय कैसे बढ़ाई गई है? देखिए, किसानों के लिए हमेशा से सरकार ने किया है और इस बजट में भी यही उनका प्रयास है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाए। जैसे सबसे बड़ी चीज इस बजट में जो आई है वो आई है एआई इन एग्रीकल्चर। आप देख रहे हैं कि एआई का बोलबाला हर सेक्टर में आया है, बट अभी तक किसानों तक उसका लाभ किसी तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार ने उसको ध्यान में रखा है और एआई थ्रू एग्रीटेक, एक एआई जो है वो एग्रीकल्चर में लाएंगे, उसके थ्रू किसानों को बहुत फायदा होगा। जी और किसानों के लिए फिशरीज का डेवलपमेंट है, 500 नए रिजर्वायर्स का डेवलपमेंट है, हॉर्टिकल्चर में बहुत सारे चेंजेस हैं, खासकर कैशू और कोका का मिशन बना के उसका ध्यान रखा गया है। स्पेसिफिक चीजें पकड़ी हैं, एक जनरल सब्सिडी नहीं बांटी है, लेकिन जिस सेक्टर को जहां पे जरूरत है इस सरकार ने वो करके दिया है। जी तो इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में रक्षा को कितना प्राथमिकता दी गई है? देखिए, रक्षा वैसे भी आप आजकल देख रहे होंगे कि पूरा वैश्विक लेवल पे एक कह सकते हैं तूफान आया हुआ है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प डिसीजंस ले रहे हैं, हर तरीके से ईयू भी उससे प्रभावित है और अन्य देश भी प्रभावित हैं। तो रक्षा का ध्यान तो वैसे भी रखना था और इस सरकार ने भरपूर तरीके से उसको रखा भी है। कुछ 5,94,000 लाख करोड़ रुपीस रक्षा के लिए डाले हैं। टैक्स एग्जेम्पशंस दिए हैं उनको, उन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को जो एयरक्राफ्ट या डिफेंस इक्विपमेंट बनाएंगी। तो रक्षा का ध्यान दिया गया है और खासकर उसमें यह देखा गया है कि मेक इन इंडिया भी हो। डिफेंस हम केवल खरीदे नहीं, क्योंकि डिफेंस में हमारा बहुत सा पैसा जाता है जो हमारे देश से निकल जाता है डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए। तो उसके लिए बाहर की कंपनियां हमारे देश में आए, उनको हम टैक्स एग्जेम्पशन दें और वो मेक इन इंडिया करें, वो ध्यान भी रखा गया है। जी तो इसी के साथ हमारा चौथा क्वेश्चन है, गरीबों और दिव्यांगों को बजट 2026-27 से क्या लाभ मिलेगा उनको? देखिए, गरीब और खासकर दिव्यांग, क्योंकि ये शब्द भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का ही ज्यादातर दिया हुआ है, उसी से ये बाद में बहुत ज्यादा फेमस हुआ दिव्यांग। तो दिव्यांगों के लिए हमेशा की तरह उन्होंने किया है और महिलाओं को भी हमेशा ध्यान में रखा है। जैसे लखपति दीदी करके उनकी जो स्कीम थी वो सुपर हिट थी, तो इस बार वो शी मार्ट लेके आए हैं कि महिलाओं को ऐसा प्लेटफॉर्म देना है, चाहे वो एक्चुअल फिजिकल प्लेस हो या वो डिजिटल मार्केटिंग का प्लेस हो, जहां पे महिलाएं उसमें काम कर सके
और दिव्यांगों के लिए तो बहुत है। एलिम्को को भी उन्होंने कई सारे इंसेंटिव्स देने की बात करी है और डिफरेंट तरीके के इक्विपमेंट्स दिव्यांगों के लिए बनाने के लिए बात करी गई है। दिव्यांग सहारा स्कीम लेके आए हैं, दिव्यांग स्किल स्कीम लेके आए हैं और मेंटल हेल्थ एंड ट्रॉमा सेंटर्स बनाने की बात करी गई है। तो महिलाओं के लिए और दिव्यांगों के लिए हमेशा की तरह ये बजट बिल्कुल भरा हुआ है। जी जी, तो इसी के साथ हमारा पांचवा क्वेश्चन है जी। बजट 2026-27 से स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी पहल क्या है? देखिए, स्वास्थ्य, जब ये बजट का बजट शुरू ही किया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने, उन्होंने सब बहुत जल्दी ही बायो फार्मा शक्ति करके एक शब्द का प्रयोग किया। वहां से ही आप समझ सकते हैं कि अगर इनिशियल स्पीच में बायो फार्मा शक्ति जैसी स्पीच आ रही है तो इसका मतलब है इस बजट का मेजर फोकस जो है वो मेडिकल की तरफ है। और ऐसा है भी, बहुत सारी चीजें हेल्थ सेक्टर के लिए इस बजट में है, जैसे मेडिकल टूरिज्म। ये वर्ड भी आपको कई बार नया लगेगा, कई तरीके के टूरिज्म होते हैं, बट इस बार मेडिकल टूरिज्म का नाम भी दिया गया कि अगर मेडिकल के लिए किसी को ट्रैवल करना पड़ रहा है तो उस पे भी ध्यान दिया गया है। और बायो फार्मा के लिए 10,000 करोड़ रुपए निकाल के दिया गया। कई सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। ट्रेनिंग 1.5 लाख केयर गिवर्स को, जो लोग मेडिकल में सहायता करते हैं, उनको दी जाएगी। तो ये बजट भरा हुआ है हेल्थ के बदलाव से। जी, तो इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेलवे और शहरों की कनेक्टिविटी के लिए क्या ऐलान है उनका? देखिए, रेलवे के लिए, क्योंकि रेलवे एक बैकबोन है हर बिजनेस के लिए, क्योंकि जितना भी ज्यादा से ज्यादा माल ट्रांसपोर्ट होता है वो सारा का सारा रेलवे के थ्रू ही होता है। बिल्कुल। तो रेलवे के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को अनाउंस किया गया है। एक बड़ा एक्सपेंडिचर है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और चीजों को अपने उद्योग, जिससे, क्योंकि बैकबोन होता है, जब तक चीजें सही समय पे ज्यादा तेजी से एक से दूसरी जगह नहीं ले जाई जाएंगी तब तक आप एक उद्योग को बढ़ावा नहीं दे सकते। तो उन्होंने मेजर फोकस रेल कॉरिडोर पे किया और 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। ये एक बहुत पॉजिटिव पहल है। जी जी, इसी के साथ हमारा एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है जिसका इंतजार अभी तक शायद सबको रहा होगा। युवाओं को बजट 2026 से क्या मिलेगा? देखिए, ये गवर्नमेंट जो है वो हमेशा से जब युवाओं की बात आती है तो एजुकेशन पे तो ध्यान देना है ही है, साथ में खेलों पे भी, गेम्स पे भी उतना ही ध्यान होता है जी। तो इन्होंने आके हमेशा अपने बजट गेम्स के लिए बढ़ाए, युवा शक्ति के लिए बढ़ाए हैं। उसी में इन्होंने उसके बाद स्टेम हॉस्टल का एक प्रोनाउंस किया। स्टेम हॉस्टल्स हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे फॉर वुमेन्स। स्टेम हॉस्टल मींस हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्टल बना के गर्ल्स के लिए, तो ये बहुत पॉजिटिव पहलू है। दूसरा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एक्सपेंशन करना है। तीसरा, यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बनाई जाएंगी, कई क्रिएटर लैब्स बनाए जाएंगे। तो यूथ के लिए तो अपॉर्चुनिटी है और बहुत अपॉर्चुनिटी है। बस ये है कि आपको सही दिशा में काम करना है। ये गवर्नमेंट आपके सपोर्ट में है जी। तो यहाँ इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन करते हैं आपसे। हमारे महिलाओं के लिए बजट 2026-27 में सबसे बड़ी घोषणा क्या है? देखिए, महिलाओं के लिए मुझे लगता है, जो मैंने अभी जिक्र किया था स्टेम गर्ल्स हॉस्टल का और शी मार्ट का। स्टेम गर्ल्स हॉस्टल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इस फील्ड में अगर महिलाएं या वुमेन्स जाना चाहती हैं तो उनके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक नया हॉस्टल बनाने की जो वो है, ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और ये पॉजिटिव स्टेप होने के साथ में शी मार्ट है, अगर कोई महिला किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहती है, मार्केट करना चाहती है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, तो भी उस केस में ये पूरी तरीके से हेल्प करेगा। उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म या एक फिजिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाएगा टू प्रमोट देयर गुड्स। तो बहुत पॉजिटिव है फॉर द वुमेन्स स्पेसिफिकली। तो इसी के साथ हमारा 9th क्वेश्चन है, पर्यटन को बजट 2026-27 कैसे बढ़ावा देगा? देखिए, पर्यटन के लिए सब उन्होंने कई ऐसी हेरिटेज साइट्स ढूंढी हैं जिनको उन्हें इस बार रेनोवेट करना है और उसमें टूरिज्म बढ़ाना है। उसके साथ में ही एक डिजिटल टूरिज्म ग्रिड भी बनाया जाएगा कि आपको कैसे जाना है, एक डिजिटली उसको कैसे टूरिज्म को कनेक्ट कर सकते हैं, वो है। साथ में माउंटेन एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेल्स जो है वो हैं, और साथ में बुद्धिस्ट सर्किट्स जो हैं उनको डेवलप करेंगे। हेरिटेज साइट्स कई सारी ढूंढी है, वो करेंगे। तो हर साल के बजट की तरह टूरिज्म हमेशा एक फेवरेट टॉपिक रहा है इस गवर्नमेंट का, और वो इस बार भी दिख रहा है। जी जी। तो इसी के साथ हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन,
बजट 2026-27 को टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्यों कहा जा रहा है? देखिए, बजट 2026-27 टेक्नोलॉजी ड्रिवन इसलिए भी है क्योंकि सबसे पहले ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 मतलब पहला जो उसका वर्जन था वो सक्सेस हुआ। उसके बाद अब सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 जहां मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमी कंडक्टर्स पे ध्यान दिया जाएगा, वो एक बड़ा रियल स्टेप है। दूसरा एआई बेस्ड एग्रीकल्चर, ये इतना वेलकम स्टेप है क्योंकि एआई यही पूरी दुनिया चिल्ला रही है, बट हमारे फार्मर्स वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। बिल्कुल सर। तो गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया है कि उसको वहां पे पहुंचाया जाए। अच्छा, उसके बाद जो टैक्स क्लाउड से, मतलब क्योंकि अब सारा का सारा डेटाबेस क्लाउड्स पे सेव होने लगा है, तो गवर्नमेंट ने उन कंपनीज को टैक्स एग्जेम्पशन देने की बात कही जो लोग इंडिया में क्लाउड्स अपना मेंटेन करेंगे, वो करेंगे। तीसरा, क्रिएटर लैब्स बनाई जाएगी। चौथा, रेयर अर्थ मैग्नेट्स डेवलप होंगे। तो टेक्नोलॉजी के लिए तो मान लीजिए ये बजट सब कुछ है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेन फोकस था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, उसमें गवर्नमेंट हमेशा फोकस रही है और ये बजट भी उसी को फोकस करता हुआ दिखा है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है और मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, सीए विनीत द्विवेदी।